Hello and welcome, friends, to Archicharts. Yeah, so this is a disclaimer. There are always three or four possibilities as per Elliott wave structures, and here we are just trying to understand or learn and identify just a single one possibility as per Elliott wave perspective with invalidation levels for educational purpose only. This can go 100% wrong and fail also, because there are always two or three more alternate possibilities which can unfold to surprise us anytime in market. So don't trade or invest based on this study. This is for educational purpose only. This is not any advisory or tips to trade or invest. We are not responsible for any profit or loss. Consult your financial advisor before trading or investing. Okay? Yeah, thank you. So let's start. Yes, friend, this is a chart of Nifty, time frame 1 hour. ओके, और यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि रेड 1 ख़त्म हुआ था, रेड 2, तो उसके बाद रेड 3 चल रहा है जिसके अंदर ब्लैक 1 ब्लैक 2 को हमने ख़त्म माना था। अब ब्लैक 3 चल रहा है, उस ब्लैक 3 के अंदर ब्लू 1 फिर ब्लू 2 ये हमने एज्यूम किया था कल, और आज हुआ क्या है, प्राइस ऊपर जाके नीचे आना शुरू हुआ है। सो क्या ये 1 ख़त्म हो गया है, ये 2 चालू हो गया है? यस, एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। उसके अंदर ये बॉटम से लेके ये बॉटम तक एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करके रख रहे हैं, तो दिस कैन प्रोवाइड अ सपोर्ट, ओके। बट व्हाट विल बी द इनवैलिडेशन लेवल इफ दिस इज अ 1 एंड दिस इज अ 2, देन व्हाट शुड बी इनवैलिडेशन लेवल? द नियरेस्ट इनवैलिडेशन लेवल इज दिस। अगर किसी कारण से उसने ये लेवल को काट दिया तो ये एक 1 नहीं है और ये 2 नहीं है, तो फिर ये पूरा स्ट्रक्चर एक 1 था, ये 2 चल रहा है, फिर ये इनवैलिडेशन लेवल रहेगा। बट एज ऑफ नाउ दिस इज इनवैलिडेशन लेवल एंड दिस इज 1, दिस इज 2। अगेन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी क्या लग रही है, बहुत ही क्लियर जो अंदाज़ा आ रहा है एज पर वेव स्ट्रक्चर्स। लेट मी चेक। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ये एक 1 हुआ हो, सॉरी, ये एक 1 हुआ हो, ये 2 हुआ हो, ये 3 हुआ हो, ये 4 चल रहा हो, फिर 5 करे, फिर ये 2 करे, लाइक दिस। सो ये एक 1 हो, अगेन ये 2 हो, ऐसा भी हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग ऐसा ही है, बट डेफिनेटली अगर हम इसको बुलिश मानते हैं, ये हमारा इनवैलिडेशन लेवल है, तो अगर ये डिप यहाँ से आती है या यहाँ से आती है, तो कहीं ना कहीं इस इनवैलिडेशन के पास जब आता है, रिस्क बहुत छोटा रह जाता है, तब एक अपॉर्चुनिटी बनती है एज पर वेव स्ट्रक्चर, राइट। सो दिस विल बी a nearest invalidation level in Nifty, right friends? So now this was a Nifty. Let's check Bank Nifty also. Yeah, so Bank Nifty में हमने जैसे माना था कि ये एक ये एक A और एक B चल रहा है, B के अंदर A, B और ये C चल रहा है, तो ये B आया है, ऐसे कल हमने मार्क किया था, लाइक दिस वॉज अ W, दिस वॉज अ X, दिस इज़ Y, और ये एक C चल रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसमें भी अभी तक ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, फिर 5 करे, तब जाके ये हमारा C और B ख़त्म हो, ये पॉसिबिलिटी है, राइट। और उसका इनवैलिडेशन अपर साइड ये है, अगर ये पार करके गया तो हम काउंट्स को थोड़ा सा फिर से वेरी करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर, वेरी मच क्लियर। उसके बाद अगर ये पार नहीं करता है, सो वी आर एज्यूमिंग वन लेग टुवर्ड्स C to complete the bracketed blue 2, okay. So this was Bank Nifty. Now let's see dollar index. Yeah, this was a dollar index. कल हमने एक अनुमान लगाया था, अगर आपको ध्यान में हो, किसी ने वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि यहाँ से हमने एक अनुमान लगाया था कि ये छोटा सा डाउनफॉल देगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये नीचे आया है, कल ही आया है, राइट। यहाँ से इसके सामने हमने सोचा था कि निफ्टी ये एक और ऊपर मूव देगा, क्योंकि कल यहाँ पे कहीं पे था ना निफ्टी, यहाँ पे ऊपर, फिर वो डाउन, तो ये हुआ है, ओके, ये हुआ है, ये अधूरा है, थोड़ा पूरा होगा या पूरा हो चुका है,
मे बी वॉट एवर, बट ये इस वे में चल रहा है। एक डाउनफॉल इतना हमने एज्यूम किया था वो आया है, तो लेट्स सी आगे कैसे अनफोल्ड होता है। अगर ये हमारा अनुमान सही है तो डेफिनेटली ये यहाँ पे अब इसका इनवैलिडेशन लेवल आ जाएगा, राइट फ्रेंड्स। सो और अगर किसी भी कारण से ये एक और ये छोटा सा ये 1 2 3 फिर ये A B C करके 4 फिर ये 5 करता है ऐसे, अगर ऐसे करता है, क्योंकि इसमें हम एक लेग और सोच रहे हैं ना कि ये शायद निफ्टी के अंदर ये 1 2 3 4 फिर 5 करे, ऐसा सोच रहे हैं ना। बैंक निफ्टी में हम सोच रहे हैं ना जैसे ये 1 2 3 के बाद ये छोटा सा 4 करके फिर 5 करे, तो डॉलर इंडेक्स में भी ये पॉसिबिलिटी है कि एक लेग फिफ्थ करे तो जाके ये C और Y और बड़ा सा B यहाँ पे ख़त्म हो, फिर वो अपवर्ड जर्नी चालू करे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, राइट, इन डॉलर इंडेक्स। सो लेट्स चेक फॉर गोल्ड। ये गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड्स। या गोल्ड में जो हमने एज्यूम किया था कि यहाँ से वो या कल हमने देखिए ये गोल्ड यहाँ पे था, yesterday it was here while we were recording, तो यहाँ से हमने एक ऐसे अनुमान लगाया था कि ऊपर जाके फिर नीचे आना चाहिए। सो ऐसा ही हुआ है, राइट। सो डॉट टू डॉट तो नहीं बट वैसा ही स्ट्रक्चर हुआ है, राइट। सो नाउ अगर ये हमारा डॉलर इंडेक्स का ये लेग अगर बाकी नहीं है अगर, और ये ओके है सारा का सारा स्ट्रक्चर, तो गोल्ड के अंदर यूँ स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स के अंदर ये बाकी है तो गोल्ड के अंदर ये थोड़ा सा छोटा मोटा एक और ये हाई बाकी है, फिर वो नीचे आएगा, राइट। सो दिस इज जस्ट assumptions based on Elliott waves and correlation in market dynamics and all that. Now सिल्वर में फ्रेंड्स जो हमने कल अनुमान लगाया था कि यहाँ पे एक B शायद हमारा ख़त्म हुआ है, तो ये एक 1 है, ये 2A B C करके बनेगा, तो इसमें एक अलर्ट हमने यहाँ पे रख दिया था बट वो आया नहीं है। सो उसको मैं ABC को हटा के ऐसा मान लेता हूँ कि ये 2 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब ये जो 3 चल रहा है ना, ये 2 के बाद 3, क्या उसका ये 1 छोटा सा 2 फिर ये 3 4 5 ऐसे आएगा, या इस हाई को ये एक बार पार करता है। अगर पार करेगा तो डेफिनेटली हम इसको ऐसे मानेंगे कि ये A B फिर ये C हो रहा है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ जाके कंप्लीट हो सकता है, राइट। बट इनवैलिडेशन लेवल यही रहेगा क्योंकि ये अगर 1 है तो 2 विल नेवर ट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वेव 1। सो दिस इज सिल्वर चार्ट, ओके। नाउ या कॉपर, यस। सो कॉपर में भी पुरानी ड्राइंग्स पड़ी है हमारी, इसमें भी हमने ये जो उम्मीद लगाई थी यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर उम्मीद है नीचे की, तो यहाँ से ये ऊपर गया ही है, ये हाई बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये समाप्त हुआ है या समाप्त होने की कगार पे है। अगर थोड़ा बहुत और हाई बनाता है लेकिन यहाँ से रिवर्सल आएगा तो ये यू टर्न साबित हो सकता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ये इनवैलिडेशन लेवल है कॉपर के अंदर, इट इज़ 3.9475। द चार्ट इज़ HG1 कॉपर फ्यूचर्स कॉमेक्स का चार्ट है। फ्रेंड्स काफ़ी लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि MCX के चार्ट को आप एनालाइज करो। नहीं फ्रेंड्स, MCX के चार्ट पे देखिए ये जो चीज़ें हैं ना कमोडिटीज़, ये पूरा पूरा दिन ट्रेड होती है। कुछ चीज़ें दिन में 18-20 घंटे ट्रेड होती है, कुछ चीज़ें शायद 22 घंटे भी ट्रेड होती है। उसका डेटा हमारे इंडियन चार्ट पे तो केवल सुबह 9 से रात को 11-12 बजे तक, यानी कि 13-14 घंटे का ही डेटा होता है। तो अगर हमारे पास डेटा ही अधूरा होगा तो डेफिनेटली हमारी कैलकुलेशंस रॉन्ग होगी, वो हम एज्यूम सही तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। सो जस्ट फॉर योर क्लियरेंस के हम इंटरनेशनल चार्ट यानी डॉलर टर्म्स का जो चार्ट है उसी को यूज़ करते हैं और उसी पे हमें सही अनुमान लग सकता है, राइट, बिकॉज दिस इज इलियट वेव्स, ओके। या सो नाउ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कल मैंने आपको बताया था कि ये शायद यहाँ से 1 2 3 4 5 करके एक 1 किया है, क्योंकि इसने जैसे ये लो काटा ना, हमने ऐसा बोल दिया था कि ये 1 करके ये 2 भी कर सकता है।
तो शायद ये 2 अभी हुआ है, ऐसा हम मान के फिलहाल चल रहे हैं कि ये 2 हमारा ये जो है यहाँ पे शायद कंप्लीट हुआ है या क्या, लेट्स सी। ये इनवैलिडेशन लेवल है जो नीचे है 75.48 का, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमें लग रही है फ्रेंड्स। अगर वो इनवैलिडेशन लेवल कट जाता है तो काउंट्स चेंज होंगे, राइट। बट ओवरऑल ट्रेंड, बिगर ट्रेंड इज दिस वन ऑनली फिलहाल, कि ये एक आध लेग ऊपर का वो बाकी बता रहा है। ओके, या सो दिस वाज क्रूड ऑयल, नाउ नेचुरल गैस। ओह वाह, वेरी गुड। सो नेचुरल गैस के अंदर हमने कल अनुमान लगाया था कि ये एक थर्ड कंप्लीट हुआ है, एक फोर्थ ऊपर आ सकता है, फिर फिफ्थ आएगा तो थर्ड हो जाएगा। लेकिन जिस वे में ये जो मूव आया है ना फ्रेंड्स, सो मुझे ये बोलते हुए थोड़ा सा डाउट नहीं जा रहा है कि शायद इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये ख़त्म हो गया था। यहाँ पे ये शायद ख़त्म हो गया था और ये शायद यहाँ पे ख़त्म हो गया था, ऐसा मान के, क्योंकि बड़ा जो मूव आ रहा है ना, तो ये बड़ा फोर है ऐसा लग रहा है। उसके बाद एक और लोअर लो करना भी चाहिए और ये इनवैलिडेशन लेवल नहीं काटना चाहिए। तो नाउ वी आर अनफोल्डिंग दिस फोर्थ ना, ऐसा हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है एज पर काउंट्स, वो जरा समझ लेते हैं। नाउ इट मे बी ABC or WXY, doesn't matters much. ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसा करके ख़त्म कर रहा हो, एक ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है फ्रेंड कि ये एक 1 2 3 4 5 A हो, फिर ABC B हो, फिर अगेन C हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो। ये फिर यहाँ पे 4 ख़त्म हो, ये भी एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो नाउ ऑल डन। ओके, बिटकॉइन का चार्ट भी है यहाँ पे। ओके, सो बिटकॉइन के अंदर ये थर्ड यहाँ पे ख़त्म हुआ है। यहाँ पे हमने अगर 4 माना था कि शायद कंप्लीट है, और यहाँ से एक फिफ्थ का 1 2 हम सोच रहे थे, लेकिन ये जो लो इसने मारा है, लेट मी चेक, इज इट लोअर लो और व्हाट। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लो बताएगा यहाँ पे। ओके, इस कैंडल का लो है 50649,647. 50647 is the lowest price, and now here low is, we have to check the same number here, 50611. so this is the lowest low. okay, तो उसने एक लो काट दिया है। so अगर उसने एक लो काट दिया है तो we can say कि ये जो 4 है ना, ये वही अभी चल रहा है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। यस, सो दिस इज पॉसिबिलिटी एज पर वेव स्ट्रक्चर्स, और यहाँ से फ्रेश इम्पल्स दे, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, राइट। सो हम इस बात से नकार नहीं सकते कि ये थोड़ा नीचे नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत डिप देता है अगर, तो अगेन इट विल बी A B C हो चुका है तो भी ठीक है, थोड़ा लंबा आ जाएगा तो भी ठीक है, बट ओवरऑल दिस इज फोर्थ वेव, राइट। दिस वॉज बिटकॉइन। So now let's check the comments, the chart of the commented requests. Again we will start with
ऑटो इंडेक्स ACCH account is AC and request is auto index. Okay. या सो मैं वीकली चार्ट पे आ रहा हूँ ऑटो इंडेक्स में. ओके फ्रेंड्स, सो ऑल टाइम जो अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो एक बड़ा सा 1, बड़ा सा 2 हुआ है, अभी बड़ा सा 3 ही चल रहा है. ओके, तो अब बड़े से 3 के अंदर हम कहाँ पहुँचे हैं वो चेक कर लेते हैं. वन, 2, 3, 4, 5. अब डेली पे आ रहे हैं हम लोग. यस, डेली के अंदर हम थर्ड के अंदर कहाँ पहुँचे हैं. ओके, सो नाउ दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी. डिग्रीज कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई. या सो ये डेली चार्ट है ऑटो इंडेक्स का, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लू का अंदर का 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके वो थर्ड पूरा करेगा, फिर एक फोर्थ करेगा, फिर एक फिफ्थ करेगा. ये पॉसिबिलिटीज़ डेली पे हमें लग रही है. दिस इज़ ऑटो इंडेक्स. मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप लोग देखिए. ये एक तरह की पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है कि कहीं ना कहीं इसने ये 3 ख़त्म करके अभी 4 करके 5 भी बाकी है, फिर अगेन एक बड़ा 4, फिर अगेन 5. सो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी इन ऑटो इंडेक्स. आई रिपीट, यहाँ पे हम जो भी बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से कर रहे हैं. हम यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी टिप या एडवाइजरी नहीं दे रहे हैं. ओके, या सो नाउ अगेन रिक्वेस्ट फ्रॉम हितेश झुलानी एट त्रिवेणी टर्बाइन. ओके, त्रिवेणी टर्बाइन. ओके, यस हितेश, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी. ये फोर्थ के बाद, बड़े से फोर्थ के बाद ये फिफ्थ का 1, 2, 3, 4, 5 करके यहाँ पे ब्लैक 3 ख़त्म करे, यानी ब्लू 5 एंड ब्लैक 3. राइट, सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी. एंड अगेन फर्दर सिंगल फॉल इज पेंडिंग एंड अगेन 1 रैली इज पेंडिंग. ओके, या नाउ अगेन स्पार्क, SPARC. okay, spark.
Yeah, spark we can say एक 1 2 3 4 5 इस तरह से गाड़ी चल रही है, राइट। और ये है वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, हम आ जाते हैं अभी डेली पे। तो डेली पे हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक 1 2 3 4 5 चल रहा है। इसको एक डिग्री लोअर कर देते हैं प्राइमरी से इंटरमीडिएट ब्लू के। अगेन हम आ रहे हैं डेली से नीचे 4 आवरली पे। तो वी कैन से दिस इज 1 2 3 4 5। तो ये जैसे ख़त्म होगा तो हमारा एक रेड 5 ख़त्म होगा तो ब्लू 3rd ख़त्म हो जाएगा। अगेन हम आ जाते हैं आवरली पे। सो आवरली पे फ्रेंड्स, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 करेगा तो वो हो जाएगा एक 2 डिग्री से नीचे। और इसका एक बिगर डिग्री होगा ये वाला 1 2 3 4 एंड 5, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स, कैसे वो अनफोल्ड हो रहा है। एक अनुमान तो यही है, क्योंकि अगर ये 3 है ना हमारा, ये इफ़ दिस इज़ अ 3rd तो 5th इस हाई को एटलीस्ट पार करना चाहिए। तो वही हम अनुमान लगा रहे हैं। तो देखते हैं। सो पॉसिबिलिटीज़ आर गुड कि ये ऐसा हो सकता है, राइट। सो दिस वाज अ स्पार्क। नाउ नेक्स्ट इज IDFC फर्स्ट बैंक from Daulat M 1962. Okay, IDFC first. Yes friends, this is a weekly chart of IDFC first. इसके अंदर जैसे कि रेड 2 खत्म होकर रेड 3 चल रहा है। रेड 3 के अंदर ब्लैक 1 हो चुका है, ब्लैक 2 हो चुका है, ब्लैक 3 हो चुका है, ब्लैक 4 हो चुका है या होने की कगार पे है। अब ब्लैक 5 अनफोल्ड होना शुरू हो रहा है। तो हम डेली पे आ रहे हैं। यस, तो डेली पे हमने देखा कि ये एक 1 2 3 4 5 करके एक वेज टाइप का पैटर्न था, उसको उसने ब्रेकआउट भी दे दिया है, राइट। बट स्टिल एक बार ये हाई अगर क्रॉस हो जाता है ना, तो इट विल बी कंफर्म कि दिस इज फर्स्ट इम्पल्स 1 2 3 इस तरह से। फिर ये इनवैलिडेशन लेवल हो जाएगा इसका, राइट। तो इनवैलिडेशन लेवल का प्रॉपर में एक फिगर हम निकाल लेते हैं, वो है ये लो नियर 77। एंड ये हाई जब तक नहीं कटता है तब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है। हो सकता है एक लोअर लो करे और वहाँ पे हम ये 5 रखते हुए, C रखते हुए, 4 रखते हुए, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि ये 4 के बाद का ये 5 का 1 2 3 4 5 ऐसा कर सकता है। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एज ऑफ नाउ ये लग रहा है कि यहाँ निपट चुका है, क्योंकि डाइवर्जन भी आ चुका है। और ये जब तक 4 का हाई नहीं गया है तब तक थोड़ा सा डाउटफुल केस रहेगा, राइट। दिस इज़ एजुकेशनल पर्पस ओनली। Yes, Daulat ji, I hope you got it. And now, yeah, Arjit Singh, superb sir. Okay, thank you, Arjit Singh ji. Now, Rishikesh Mohire, Castrol India. Okay. Castrol India, yeah. Castrol India, Castrol. रेड 1 रेड 2 रेड 3 चल रहा है। रेड 3 चल रहा है और उसके अंदर ब्लैक 1 ब्लैक 2 होके ब्लैक 3 ख़त्म होने की कगार पे
आ चुका है, ख़त्म हो चुका है या हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर इसका हम मेजरमेंट इसका लिया है कि किसका, देख लेते हैं, लेट मी चेक। या थर्ड यहाँ तक एक बार आना चाहिए था। ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3 यहाँ तक आना चाहिए। बट अगर ये यहाँ से डिप देता है तो इट विल बी अ 4 एंड अगेन इट विल बी द 5th, द फाइनल लेग ऑफ दिस रेड थर्ड। ओके, इसको मैं कलर और डिग्रीज अगेन सेट करता हूँ बिकॉज दिस इज डेली टाइम फ्रेम, राइट। या सो एटलीस्ट वी कैन से कि ब्लू 1, ब्लू 2, ये ब्लू 3 चल रहा है। ब्लू 3 के अंदर रेड 1, रेड 2 हो चुका है, रेड 3 ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है या होने की कगार पे। 4 बाकी है, 5 बाकी है। आई होप यू गॉट इट। कैस्ट्रल इंडिया इज डन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कल्पना मोहिरे या जागरण प्रकाश। ओके, जागरण प्रकाश। या जागरण प्रकाश ये डेली टाइम फ्रेम है। इसके अंदर ये एक ब्लैक 1, ब्लैक 2, ये ब्लैक 3 ही चल रहा है। उस 3 के अंदर ब्लू 1 हो चुका है, ब्लू 2 हो चुका है, ब्लू 3 हो चुका है। ब्लू 3 कैसे हुआ है, 1 2 3 4 5, राइट। अगेन इसका एक 4 भी हो चुका है, लाइक दिस। 5th अभी भी चल रहा है। 5th कैसे चल रहा है, 1 2 3 4 5। So this is possibility in Jagran Prakash and this is a daily time frame. I hope you got it. Yes, user KB8IS Saregama. Okay. क्या बात है। यस फ्रेंड्स, तो अगर ये हमारा एक बड़ा सा 4, ये देखिए मैं वीकली पे आ रहा हूँ पहले। 1 2 3, ये 4, ये 5th चल रहा है। ओके, 5th कैसे आएगा, लाइक दिस। 1 2, ये 3 4 5। तो अभी हम 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 में कहीं पे है, तो डेली पे आ रहा हूँ। आइए हम डेली पे चलते हैं। यस, तो डेली के अंदर यू कैन से कि एक तरह से ये उसका 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 4 5 करके एक 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 4 5 करके ये 3 होगा। so this is a possibility, right? This was a Saregama India Limited. Yeah, so next is Shivaray Biradar. Nice sir, thank you Shivaray, keep watching, thanks and welcome. Yeah, Harjeet Singh, about India. अबाउट इंडिया के अंदर ये ब्लू 3 ख़त्म होके ब्लू 4 ख़त्म होके ब्लू 5 में हम लोग चल रहे हैं। और उसके अंदर कहीं ना कहीं पे रेड 1 रेड 2 हो चुका है, रेड 3 में ही हम लोग चल रहे हैं अभी भी। फिर रेड 4 और रेड 5 भी
बाकी है और ये एक्सटेंडेड थर्ड बन रहा है, थर्ड जो है वो एक्सटेंडेड बन रहा है। सो लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटी है। वन टू थ्री, ओके, now 1 2 3 4 5, so this is 1 2 1 2 3 4 5, so this will be a 3 4 5, yeah, so this is a possibility कि इसके अंदर यहाँ से हमें 1 मिला है, ये 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, तो जाके हमारा ये रेड 3 ख़त्म हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे अभी फर्स्ट सिनेरियो में दिख रही है या लग रही है, राइट। अगेन दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस कि हमें इलियट को किस तरह से देखना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ टिप फॉर एडवाइजरी, प्लीज डोंट टेक इट एज अ trading advisory or what. This is not a trading advisory, this is just for learning purpose, educational purpose only. So yeah, this is a possibility now. और इसके अंदर के काउंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये पॉसिबिलिटीज है। Right friends, okay, so now Sandeep Agrawal, Hindalco, okay, हिंडाल्को का ये एक वीकली टाइम फ्रेम है, इस पे एक थर्ड वेव यहाँ पे बड़ी खत्म हुई है और ये एक तरह से हिंडाल्को में ये पॉसिबिलिटी है कि ये ब्लू 3 के बाद ब्लू 4 चल रहा है, वो कैसे आना चाहिए, लाइक ए बी सी, उसके बाद एक फिफ्थ वेव आनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। इसके अंदर हमें, अगर हम वीकली से डेली में आते तो हमें क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये जो फॉल आया है ना, लेट मी शो यू, जूम कर देता हूँ मैं, यस, ये जो फॉल आया है ना, इट इज़ लाइक 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 सब डिविजन्स है, राइट। और इसके बाद ये जो ऊपर गया है ना, वो 3 सब डिविजन्स है, 1 2 3, उसके बाद ये एक अगेन 5 सब डिविजन्स दे सकता है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 करके 1, फिर ABC 2 3 4 5। सो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये हाई अगर क्रॉस करेगा तो ये हमारा एक इनवैलिडेशन लेवल होगा, क्योंकि ये अगर पार कर लेता है ना, तो ये 5 सब डिवीजन जो हम जिगजैग मान रहे हैं ना, तो शायद इसमें हमारी कोई ना कोई काउंट्स में कुछ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि अगर ये हाई क्रॉस करेगा तो ये जिगजैग कभी भी 100% जैसा रिट्रेस नहीं करता है। हालांकि इसने रिट्रेस यहाँ पे ज़्यादा ही कर दिया है, डाउटफुल केस है मेरे काउंट्स में इसमें, बट डेफिनेटली फ़िलहाल पॉसिबिलिटी यही लग रही है। सो वेट एंड वॉच, एज ऑफ नाउ दिस इज सिनेरियो, या। सो नेक्स्ट इज संदीप अग्रवाल, सर, फॉर कैलकुलेटिंग वेव 4 retracement what should we take, 1 to 3 point or 2 3 points? ओके, वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम वेव्स की बात कर रहे हैं ना, या अगर हम वेव्स की बात कर रहे हैं ना, लेट मी शो यू, 1 2 3 4 5,
तो हर वेव के अंदर वेव आती है। तो पहले पहले अगर आप इसको 1 2 3 4 5 ऐसा करके आप इसके इंटरनल काउंट्स ड्रॉ करते हो ना, और दूसरा आप यहाँ से लेके अगर पूरे को अगर यहाँ मेजर करते हो ना, तो दो पॉसिबिलिटी होती है। एक जो होती है 1 से लेके सीधा 3 तक करके उसका 38% जो है वो मैक्सिमम लगभग उसके आसपास आता है। दूसरा ये जो थर्ड के अंदर के काउंट्स है ना 1 2 3 4 5, तो इसमें जो 4 होता है ना, उसकी जो डेप्थ है ना वो उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ करेक्शन। तो पॉसिबिलिटी एक ये भी होती है, राइट। तो या तो इसके 4 तक या तो 38 तक, लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्रिंसिपल बेस नहीं है कि ऐसा ही होगा। दीज आर जस्ट गाइडलाइंस, ठीक है। प्रिंसिपल का उल्लंघन नहीं हो सकता, गाइडलाइन का उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि 4 जो है ना अगर यूँ नीचे जाता है तो हम कहते हैं प्रिंसिपल ये है कि 1 के अंदर नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ तक भी आ सकता है, ओके। लेकिन अगर 1 के अंदर चला गया तो देखना पड़ता है कि क्या वो डायगनल या ट्राइंगल क्या बन रहा है। आई होप दिस इज क्लियर एंड हेल्पफुल। सो या अगेन संदीप अग्रवाल, रेमंड, ओके। ओके, सो नाउ ये जो भी फॉल आया है, देखिए ये जो यहाँ से लेके पूरे चार्ट को मैं अगर वीकली भी देखता हूँ, फ्रॉम द बिगिनिंग इट वाज लाइक 1 2 3 4 5, तो ये एक तरह का हम 1 मान सकते हैं, ये 2 मान सकते हैं, और ये पूरा थर्ड वेव है, ऐसा भी हम अनुमान लगा पा रहे हैं, राइट। सो अब ये जो थर्ड वेव है ना, इसके इंटरनल क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। 1 2, फिर ये इसका अगर 1 है, ये 2 है, तो ये इसका फिर 1 2 3 4, तो इसके अंदर वो नहीं आना चाहिए, ओके। यहाँ पे कोई डाइवर्जन है क्या, ग्रेटर, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो फिफ्थ है ना इसका वो भी चल रहा है, ऐसा हम फिलहाल मान रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक तरह से 1 2 3 4 5 करके एक वेज बना रहा हो, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है क्योंकि ये लो गया नहीं है, तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से ये ब्रेक डाउन, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ इसमें रेमंड में हो सकती है। या लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, मोइल, MOIL, मोइल लिमिटेड, अगेन दिस वीकली। ओके, द बॉटमेस्ट पॉइंट इज दिस, ओके। सो बेस लाइन यहीं से पकड़ के, ये 1 है, ये 2 है, और प्रोबेबिलिटी ये है कि थर्ड ख़त्म हुआ है, अभी फोर्थ में हम चल रहे हैं, और एक फिफ्थ अभी इसके बाद आ सकता है, राइट। तो अभी फोर्थ में हम लोग चल रहे हैं, फोर्थ इज़ नॉट डन येट, ओके। ये ऐसा भी हो सकता है, और ये जो थर्ड है उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5, फिर इसका 4 आए, ऐसा भी हो सकता है, फिर 5 आए। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, राइट।
like this. So this is on weekly. Yeah, so yes friends, इसको अगर हम डेली पे लाके देखते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं सो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि यस ये 4 है, एक 5 होगा, ये पॉसिबिलिटी तो है. सो अगेन आई होप कि सबके क्वेरीज के जवाब मिल गए, सबके क्वेरीज ली गई, एनालाइज की गई, और इलियट वेव्स बहुत ही हेल्पफुल हो रहे हैं. आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लर्निंग सेशंस, एजुकेशनल एंड लर्निंग जर्नीज. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. एंड अगेन अगर कुछ भी कल की वीडियो के लिए अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो उसमें आप अपनी अपनी क्वेरीज आज के इस वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हैं. एंड डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और अगर किया है तो अच्छी बात है, और कमेंट कीजिए. एंड डेफिनेटली और भी ग्रुपों में इसको लिंक को शेयर कीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.